बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 10। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी कि हम किस तरह से डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं और जब डेडलॉक डिटेक्ट हो जाता है तो फिर उससे किस तरह से रिकवरी की जाती है। ठीक है जी। डेडलॉक डिटेक्शन मतलब इसमें हम कुछ इस तरह की टेक्निक कोई भी यूज़ नहीं कर रहे होते जो डेडलॉक को प्रिवेंट करे या डेडलॉक को अवॉइड करे। जैसे कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में अवॉइडेंस और प्रिवेंशन को डिस्कस किया है। ठीक है जी। तो कोई भी चीज़ कोई भी ऐसा एल्गोरिदम यूज़ नहीं कर रहे हम जो डेडलॉक को होने से रोके। तो अब यहाँ पर डेडलॉक डिटेक्ट होगा मतलब डेडलॉक अक्कर होगा, फिर उसको डिटेक्ट किया जाएगा और जब डिटेक्ट किया जाएगा तो फिर ही रिकवरी होगी, अदरवाइज़ रिकवरी नहीं हो सकती। मतलब ये कि इसका एक ये एडवांटेज भी इसे हम कह सकते हैं कि हम डेडलॉक को अक्कर होने से पहले कुछ भी नहीं कर रहे। जब डेडलॉक अक्कर होगा तो फिर ही हम अपने एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ एल्गोरिदम को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब रिकवरी वाला जो है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा तो हमें उसको हल करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ रही। ठीक हो गया। तो अगर वो अक्कर होगा तो फिर हमें मेहनत करना पड़ेगी और हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये डिसएडवांटेज भी है इसका कि जब डेडलॉक अक्कर हो जाएगा तो फिर सिस्टम को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है जी। इन दिस अप्रोच द OS डज नॉट अप्लाई एनी मैकेनिज्म टू अवॉइड द प्रिवेंट द डेडलॉक। इसमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई भी अप्रोच इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई भी मैकेनिज्म इस्तेमाल नहीं कर रहा जो डेडलॉक को प्रिवेंट करे या डेडलॉक को अवॉइड करे। देयरफॉर द सिस्टम कंसीडर दैट द डेडलॉक विल डेफिनेटली अक्कर। हम यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर डेडलॉक अक्कर होगा। In order get rid of deadlock, the OS periodically checks the system for any deadlock। इसमें क्या होता है कि हम ऐसे एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को पीरियोडिकली मतलब बार बार चेक कर रहा होता है। हर प्रोसेस के बाद उसको चेक किया जा रहा है कि वहाँ पर कोई डेडलॉक तो क्रिएट नहीं हुआ। अगर डेडलॉक क्रिएट हुआ है तो फिर उसकी रिकवरी की जाएगी। अगर डेडलॉक क्रिएट नहीं हो रहा तो सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है जी। इन केस इट फाइंड्स एनी ऑफ द डेडलॉक देन द OS विल रिकवर द सिस्टम यूजिंग सम रिकवरी टेक्निक्स। और जब डेडलॉक डिटेक्ट हो जाता है तो फिर क्या हम करते हैं, कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमें डेडलॉक से रिकवर करती हैं, डेडलॉक से निकालेंगी। ये हम डिटेक्शन और सिंगल इंस्टेंस भी हो सकता है, मल्टीपल इंस्टेंस भी हो सकते हैं। सिंगल इंस्टेंस से मुराद ये कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक क्लास है जी A, उसमें 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब हमारे पास सिंगल इंस्टेंस ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है तो मतलब है सिंगल इंस्टेंस। मल्टीपल इंस्टेंस के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी गलती से बोल गया, CPU। अगर तो CPU हमारे पास एक ही है तो इसका मतलब क्या होगा, सिंगल इंस्टेंस। और अगर हमारे पास CPU ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा CPU हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीपल इंस्टेंस। ठीक है जी। जैसे हार्ड डिस्क होती हैं, हम हम एक से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। अगर एक ही हार्ड डिस्क है तो इसका मतलब क्या है, सिंगल इंस्टेंट है। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क मौजूद हैं तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीपल इंस्टेंस। ठीक है जी। डेडलॉक डिटेक्शन विद सिंगल इंस्टेंस कैसे हम करते हैं, हम इसमें अब एक ऐसा एल्गोरिदम यूज़ कर रहे होते हैं जो कि ग्राफ को फाइंड आउट करता है। मतलब ग्राफ कौन सा, वो साइकिल जो कि डेडलॉक क्रिएट होने की, जब हमने डेडलॉक पढ़ा था तो उसमें कंडीशन थी कि ज़रूरी होता है कि वो अगर साइकिल बने तो ही डेडलॉक होगा, अगर वो साइकिल नहीं बन रहा तो इसका मतलब डेडलॉक भी नहीं है। तो ऐसा एल्गोरिदम जो सिर्फ फाइंड आउट किसको करता है, उस साइकिल को। ठीक है जी। इसके लिए हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है वेट फॉर अ ग्राफ। कि जो ग्राफ का वेट कर रही होती है कि जब वो ग्राफ वो साइकिल क्रिएट होगा तो फिर ही हम ये समझेंगे कि अगर वो उसको हमने डिटेक्ट कर लिया तो मतलब हमने किसको डिटेक्ट कर लिया, हमने डेडलॉक को डिटेक्ट कर लिया। और अगर हम उस साइकिल को डिटेक्ट नहीं कर सके तो इसका मतलब डेडलॉक भी नहीं है। ठीक है जी। इन सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप इफ़ अ साइकिल इज़ बीइंग फॉर्म्ड, अगर एक साइकिल बनेगा इन द सिस्टम में, देन देयर विल बी डेफिनेटली अ डेडलॉक। हम ये समझते हैं कि अगर वहाँ पर साइकिल बन रहा है तो इसका मतलब डेडलॉक है, और अगर साइकिल नहीं बन रहा तो डेडलॉक भी नहीं है। दिस प्रोसेस इज इजीली डन बाय वेट फॉर अ ग्राफ।
और वेट फॉर अ ग्राफ को यूज़ करते हुए हम इजीली हम इस डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं। वेट फॉर अ ग्राफ इज़ मेड, और इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना एक वेट फॉर अ ग्राफ बनाएंगे। A wait for a graph vertex denotes processes. This edge implies processes made a process 2 to release resources. इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, मतलब अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो इसमें हम किसी दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहे होते हैं कि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिलीज़ करे, फिर हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। A deadlock is detected if wait for a graph contain a cycle। क्या हम इस सूरत में कहते हैं कि हमने डेडलॉक को डिटेक्ट कर लिया अगर वेट फॉर अ ग्राफ में क्या हो, साइकिल हो। अगर तो वेट अ ग्राफ में साइकिल बन रहा है तो फिर क्या होगा, वहाँ पर डेडलॉक होगा। और अगर वेट फॉर अ ग्राफ में साइकिल नहीं बन रहा तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर डेडलॉक भी नहीं है। मतलब वेट फॉर अ ग्राफ साइकिल से मुराद हमने लास्ट लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर दो प्रोसेस हैं ए और बी, ए जो है उसको कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है जो बी के पास है, उसने उसको रिक्वेस्ट सेंड की हुई कि मुझे आप रिसोर्सेज दें, और बी जो है उसको कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है जो ए के पास हैं। अब ए अपनी रिसोर्सेज छोड़ने को तैयार नहीं है, बी अपनी रिसोर्सेज छोड़ने को तैयार नहीं है, दोनों होल्ड अपनी की हुई है और वो दूसरे से भी कह रहा है कि मुझे आप अपनी रिसोर्स दें। तो इस सूरत में एक साइकिल बन जाता है, ठीक है। तो उस साइकिल को हम क्या कह रहे हैं, उस साइकिल को हमने डिटेक्ट करना है कि अगर वो साइकिल डिटेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये है कि हाँ वहाँ पर डेडलॉक है। अगर वो साइकिल डिटेक्ट नहीं हुआ तो मतलब वहाँ पर डेडलॉक भी नहीं होगा। मल्टीपल इंस्टेंसेस में क्या करते हैं, ऑन द अदर हैंड इन मल्टीपल इंस्टेंसेस रिसोर्सेज टाइप ग्राफ डिटेक्टिंग ए साइकिल इज़ नॉट जस्ट एन। इसमें क्या होता है कि हम जस्ट ये नहीं कहते कि अगर हमने साइकिल को डिटेक्ट कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। इसमें साइकिल का ज़रूरी नहीं है, मतलब सिर्फ साइकिल का ज़रूरी नहीं है। वी हैव टू अप्लाई दिस सेफ्टी एल्गोरिदम ऑन द सिस्टम बाय कन्वर्टिंग दी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इनटू एलोकेशन मैट्रिक्स एंड रिक्वेस्ट मैट्रिक्स। हम क्या करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट जो सेफ एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे क्या करते हैं, सिस्टम को रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एलोकेशन मैट्रिक्स एंड रिक्वेस्ट मैट्रिक्स, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। और इसमें कन्वर्ट करने से हम क्या कर सकते हैं, अपने मल्टीपल इंस्टेंसेस में भी डेडलॉक फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे हम लास्ट में बात करें तो हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ा था, उसमें भी हम क्या कर रहे थे, मैट्रिक्स की सूरत में अपने डेडलॉक की डिटेक्शन कर रहे थे। हम बैंकर्स एल्गोरिदम की बात करें तो उसमें भी हम क्या कर रहे थे, हम मैट्रिक्स की सूरत में मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए डिटेक्शन कर रहे थे, मतलब अपने उसे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर डेडलॉक है या नहीं, ठीक है। तो डिटेक्शन के लिए भी उनको यूज़ किया जा सकता है, वैसे तो हम वहाँ पर उनको प्रिवेंशन के तौर पर यूज़ कर रहे थे, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने उन एल्गोरिदम्स को एज अ डिटेक्टर भी यूज़ किया जा सकता है। रिकवर फ्रॉम डेडलॉक, अब डेडलॉक अगर हो चुका है, हमने उसको डिटेक्ट कर लिया है, अब हम ये सोचेंगे कि हमने इस डेडलॉक से निकलना कैसे है, मतलब प्रॉब्लम तो अगर हो चुकी है, अब इस प्रॉब्लम का हमने ख़ात्मा कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। When deadlock is detected, when some strategies are used to recover from it, और उस वक्त हम क्या करते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। दो वे हैं हमारे पास जो वेरी सूटेबल है, वैसे तो और भी हो सकते हैं। रिकवरी थ्रू प्रोसेस टर्मिनेशन, ये क्या जी, हम अपने प्रोसेस की टर्मिनेशन कर दें, उस सूरत में भी हम डेडलॉक से निकल सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। रिकवरी थ्रो रिसोर्स प्रीएम्पशन, हम रिसोर्स की प्रीएम्पशन कर दें। दो हमारे पास मैनी सूटेबल वेज हैं, एक तो है कोई प्रोसेस टर्मिनेशन और दूसरा रिसोर्स प्रीएम्पशन। देखते हैं जी वन बाय वन इनको। इन दिस टेक्निक वन और मोर प्रोसेसेस आर टर्मिनेटेड, हम प्रोसेस टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं कि इसमें हम एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस को क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। और टर्मिनेशन से क्या होता है, इनफैक्ट जब प्रोसेस ही टर्मिनेट हो गए तो डेडलॉक भी नहीं रहेगा। और इसके लिए तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। टर्मिनेट ऑल डेडलॉक प्रोसेसेस, कि हम सारे ही बंद कर दें। टर्मिनेट वन प्रोसेस एट अ टाइम अंटिल डेडलॉक ब्रेक, और एक प्रोसेस को बंद कर दें, एक एक वन बाय वन हम सभी को करते जाएं जब तक डेडलॉक ख़त्म नहीं होता। टर्मिनेट ऑफ प्रोसेस नॉट इन साइकिल, और उस प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर दें जो कि साइकिल में नहीं होगा। चलें जी वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं।
ऑल प्रोसेस, ठीक है जी, सारे प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब उसको क्लोज कर रहे हैं। इन दिस मेथड ऑल डेडलॉक प्रोसेसेस आर टर्मिनेटेड, इट गारंटीज टू ब्रेक द डेडलॉक। अगर हम सारे ही प्रोसेस को प्रोसेस को हम क्या करें, टर्मिनेट कर दें, तो इस चीज़ की हमारे पास गारंटी है कि डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि डेडलॉक क्यों क्रिएट हो रहा है, प्रोसेस की वजह से, मल्टीपल प्रोसेसेस की वजह से। तो जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस ही नहीं है, हमारे पास प्रोसेस है ही नहीं, तो इनफैक्ट डेडलॉक भी नहीं हो सकता, क्योंकि डेडलॉक की वजह प्रोसेसेस और रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो प्रोसेस नहीं होगा तो इनफैक्ट डेडलॉक भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम प्रोसेस सारे क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। बट दिस मेथड हैज़ हायर कॉस्ट, इसके लिए हमें हायर कॉस्ट की ज़रूरत होगी, बिकॉज डेडलॉक प्रोसेस में हैव डन सम tasks, so terminating them will result in loss of data and they may have to recomputed later when they restart। अब वो क्या कह रहा है कि इसके लिए हमें हाई कॉस्ट की ज़रूरत होगी कि जब हम डेडलॉक अकर हुआ, हमने सारे प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया, तो उससे क्या होगा, हमारा कुछ डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। मतलब जो मतलब प्रोसेस थे वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ही हम उसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि डेडलॉक अकर हुआ, उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई, इनकम्प्लीट थी, ठीक है। तो उस वक्त जब हम उसको टर्मिनेट करेंगे तो उसमें ये हमारे चांसेस हैं कि हमारा कुछ डाटा लॉस्ट हो जाए, और इससे हमारा काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। हमारा इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो लॉस्ट हो सकता है। और जब हम उसको रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट करने के लिए भी उसको क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशन करना पड़ती है, ठीक है। तो उसको काफ़ी टाइम भी लगेगा। टर्मिनेट वन प्रोसेस एट अ टाइम अनटिल डेडलॉक ब्रेक, मतलब एक प्रोसेस को हम ख़त्म कर रहे हैं। This method terminate process one by one until deadlock break, but this method add extra overhead on the system because after terminating each process deadlock detection algorithm needs to execute to check if system has still deadlock। अब इसमें हमने फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास 5 प्रोसेस हैं, उनमें डेडलॉक क्रिएट हो चुके हैं। हमने क्या किया, प्रोसेस 1 को P1 को डिलीट कर दिया। अब क्या होगा, P1 को हमने क्या किया, टर्मिनेट कर दिया। अब हमारा सिस्टम दोबारा से क्या करेगा, सारी कंप्यूटेशन करेगा, मतलब सारी कंप्यूटिंग करेगा कि क्या बाकी जो 4 हैं P2, P3, P4, P5, उनमें कोई मतलब अब तो डेडलॉक नहीं है। अगर डेडलॉक होगा तो हम फिर दोबारा बताएंगे कि डेडलॉक है, और फिर अगले प्रोसेस को क्या किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा। तो इसमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा क्या करना पड़ती है जी, कंप्यूटेशन करना पड़ती है, काफ़ी वर्क उसको करना पड़ता है, जिसकी वजह से मतलब हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो सकता है, या हमारा हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है, ठीक है। अबॉर्टिंग अ प्रोसेस, मतलब अबॉर्टिंग मतलब टर्मिनेटिंग अ प्रोसेस में रिजल्ट इन पॉसिबल डाटा लॉस इफ़ प्रोसेस हैज़ रन सम टास्क। और अगर हम किसी प्रोसेस को, वही पिछली बात, प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर रहे हैं, तो उससे ये भी हो सकता है कि हमारा कुछ डाटा जो है वो वेस्ट हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। टर्मिनेट ऑफ अ प्रोसेस नॉट इन अ साइकिल, कि उस प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर दें जो कि साइकिल में नहीं था, मतलब जिसमें डेडलॉक नहीं था, तो उससे क्या होगा जो उस साइकिल में नहीं था वो क्या करेगा, उस प्रोसेस को जब हम टर्मिनेट करेंगे तो वो भी कुछ रिसोर्सेज को तो रिलीज़ करेगा ना, कुछ रिसोर्सेज रिलीज़ करेगा, और वो रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोसेस यूज़ कर लेंगे जो कि डेडलॉक में थे। और इससे ये चांसेस हो सकते हैं कि हम जो डेडलॉक में थे प्रोसेस, वो रिसोर्सेज को यूज़ करें और डेडलॉक को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएं। अ प्रोसेस दैट इज़ नॉट इन डेडलॉक साइकिल इज़ टर्मिनेटेड, कि हम उस प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं जो डेडलॉक में नहीं है। इन दिस वे दिस प्रोसेस विल बी रिलीज़ ऑल रिसोर्सेज डेट वर हेल्ड बाय देम, और जितनी भी रिसोर्सेज उसने रिलीज़ होल्ड की हुई थी उन सभी को क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा, ठीक है जी। These released resources can be used by other resources that are in deadlock cycle, और ये resources वो हमारे प्रोसेस यूज़ कर लेंगे जो कि डेडलॉक में थे, और वो यूज़ करने से क्या हो सकता है कि वो अपने डेडलॉक को ख़त्म कर लें। इट इज़ आल्सो अ टेक्निक दैट कैन बी यूज टू रिकवर फ्रॉम डेडलॉक, और इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, डेडलॉक से रिकवर हो सकते हैं।
आगे हमारा अगला जी सिलेक्शन, दूसरा हमारी टेक्निक मेन, सिलेक्शन ऑफ अ प्रोसेस फॉर टर्मिनेटिंग शुड कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर। सॉरी, ये हम जब हम टर्मिनेट करते हैं तो कुछ फैक्टर्स क्रिएट होते हैं। सबसे पहले व्हाट द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस इज, हमारा जो प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, हम किस प्रायोरिटी की बिना पर उसको टर्मिनेट करेंगे। हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन एंड हाउ लॉन्ग इज वुड टू टेक अ कंप्लीट, कि हमने कितना वर्क कर लिया है और बाकी जो है वो कितना टाइम चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए। हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय प्रोसेस, और वो जो प्रोसेस है उसको कितनी और किस तरह की रिसोर्सेज चाहिए, ये भी हमारा फैक्टर होगा। हाउ मैनी एडिशनल रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, और उसको कितनी इजाफी मतलब और कितनी रिसोर्सेज चाहिए, मतलब कुछ हेल्ड की होंगी और उसको कितनी रिसोर्सेज चाहिए अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। वेदर द प्रोसेस इज़ इंटरेक्टिव और बोथ, और हमारा जो प्रोसेस है वो इंटरेक्टिव कितने, ठीक है, मतलब दूसरे प्रोसेस के साथ किसके साथ इंटरेक्टिव है, उसका डेडलॉक किसके साथ हो चुका है। हाउ मैनी प्रोसेस विल बी रिक्वायर्ड टू टर्मिनेट, और हम कितने प्रोसेस रिक्वायर्ड कर रहे हैं उसको टर्मिनेट करने के लिए, मतलब हमें कितने प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़ेगा उस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए, ये भी हमारा एक फैक्टर होगा। ठीक है जी। रिकवर थ्रू रिसोर्सेज प्रीएम्प्शन, ये हमारी दूसरी मेन टाइप कि हम किस तरह से डेडलॉक को रिकवर कर सकते हैं, ये हमारी रिसोर्स प्रीएम्प्शन। टू एलिमिनेट डेडलॉक्स यूजिंग रिसोर्स प्रीएम्प्शन, we successively preempt some resources from process and give these resources to other process until the deadlock cycle is broken। क्या हम इसमें क्या करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज में से अपने प्रोसेसेस जो हमारे डेडलॉक जिनमें अक्कर हो चुका है, हम उनमें से कुछ रिसोर्सेज लेकर क्या करते हैं, उन रिसोर्सेज को बाकी दूसरे रिसोर्सेज को दे देते हैं ताकि वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट करें और रिसोर्सेज को रिलीज़ करें जिससे हम डेडलॉक को ख़त्म कर सकें। ठीक है, प्रीएम्प्शन, हम रिसोर्सेज लेकर दूसरों को दे देते हैं। इसमें हम 3 तरह की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जी सिलेक्शन ऑफ विक्टिम, रोल बैक और स्टार्वेशन। हम वन बाय वन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी सिलेक्शन ऑफ अ विक्टिम, हम अपने मतलब डेडलॉक में एक ऐसे प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं, मतलब उसकी सिलेक्शन करते हैं कि उसको एज ए विक्टिम हम यूज़ कर रहे हैं और उससे रिसोर्स को लेकर हम दूसरे प्रोसेसेस को दे देंगे। ठीक है जी। विच रिसोर्सेज एंड विच प्रोसेसेस आर टू बी प्रीएम्प्टेड, कि कौन सी रिसोर्सेज और कौन सा प्रोसेस जो है जिसको हमने प्रीएम्प्ट करना है। एज इन प्रोसेस टर्मिनेट, इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, टर्मिनेशन उसकी कर देंगे। वी मस्ट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ प्रीएम्प्शन टू मिनिमाइज कॉस्ट, और इसमें हमारा क्या होगा, हमें एक ऑर्डर भी फॉलो करना पड़ेगा ताकि उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम क्या करें, उनकी टर्मिनेशन करें। देयर आर पॉसिबल फैक्टर्स, अब इसमें कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर होते हैं। हाउ मैनी रिसोर्सेज अ प्रोसेस इज़ करेंटली होल्डिंग, और उस प्रोसेस के पास करेंटली कितनी जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। अगर वो कम है तो इसको हम टर्मिनेट नहीं करेंगे, हम हमेशा उस प्रोसेस को टर्मिनेट करेंगे जिसके पास नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा होंगी ताकि ज़्यादा प्रोसेस उससे फ़ायदा उठा सकें। हाउ लॉन्ग अ प्रोसेस हैज़ बीन एग्जीक्यूटिंग, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, हम हमेशा उसको करते हैं टर्मिनेट करेंगे जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए, कम टाइम वाले को हम टर्मिनेट नहीं करेंगे। हाउ लॉन्ग अ प्रोसेस स्टिल नीड्स टू एग्जीक्यूट, और उस प्रोसेस को उसकी नीड क्या है, जिसकी कम नीड होगी उसको हम टर्मिनेट नहीं करेंगे, हम उसको करेंगे जिसकी नीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। इन सभी चीज़ों का हमें पहले से पता होना चाहिए कि तभी हम सिलेक्शन ऑफ विक्टिम को कामयाब कर सकते हैं। हाउ मैनी प्रोसेस विल बी अफेक्टेड, और कितने प्रोसेस जो हैं वो इफेक्टेड हैं, हमारे मतलब डेडलॉक में कितने प्रोसेस हैं। रोल बैक, इसमें हम क्या करते हैं जी, इफ़ वी प्रीएम्प्ट अ रिसोर्स फ्रॉम अ प्रोसेस व्हाट शुड बी डन विद द प्रोसेस, अगर हमने एक रिसोर्स को प्रीएम्प्ट कर दिया तो फिर हम उसके साथ क्या करें, मतलब जिसको प्रीएम्प्ट कर दिया गया उसके साथ हमारा क्या तरीकाकार होगा, उसको हम क्या करेंगे। ठीक है जी। अगर तो हम क्या करें, रोल बैक, अगर तो हम उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं तो इनफैक्ट हमें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी और
वेट भी करना पड़ेगा। क्लियरली इट कैन नॉट कंटिन्यू विद इट्स नॉर्मल एग्जीक्यूशन, और जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन थी वहाँ से तो वो स्टार्ट नहीं हो सकता। ये तो बात हमें पहले से पता है, क्लियरली साबित हो चुकी है, क्योंकि हमने सारी रिसोर्सेज देकर क्या किया है, दूसरों को दे दिया और उस प्रोसेस को क्या किया था, टर्मिनेट कर दिया था। ठीक है, सॉरी उसको मतलब हम टर्मिनेट हम नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, सारी रिसोर्सेज दे लेकर क्या कर रहे हैं, दूसरे प्रोसेस को दे रहे हैं। अब उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है तो नॉर्मली तो वो स्टार्ट नहीं हो सकता, उसको काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। इट इज़ मिसिंग सम नीडेड रिसोर्सेज, और वो मिस कर चुका है जो उसकी ज़रूरत की रिसोर्सेज थी। इन दिस केस वी मस्ट रोल बैक द प्रोसेस टू सम सेफ स्टेट एंड रीस्टार्ट इट। हम क्या करेंगे, अपने प्रोसेस को शुरू से स्टार्ट कर देंगे, रीस्टार्ट, दोबारा स्टार्ट उसको करेंगे और एक सेफ स्टेट में करेंगे। अगर सेफ स्टेट में नहीं कर रहे तो इससे क्या हो सकता है, डेडलॉक हो सकता है। अगर हम सेफ स्टेट में उसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब डेडलॉक वहाँ पर अक्कर नहीं होगा। ठीक है, हमारी इसमें हम विक्टिम के तौर पर एक को यूज़ करते हैं और उससे सारी रिसोर्सेज लेकर दूसरों को दे देते हैं। ठीक है, रोल वो पिछले में हमने पढ़ा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो प्रोसेस है उसके साथ क्या करेंगे, हम उसको स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, मतलब शुरू से ही स्टार्ट कर देंगे, और जब वो स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होगा, तो इनफैक्ट वो डेडलॉक क्रिएट नहीं करेगा। दिस मेथड में क्रिएट सम फैक्टर, इसमें कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जी। रोल बैक टू प्रोसेस इज नॉट अ प्रैक्टिकल, सम इनपुट डाटा में बी अनरिकवरेबल। अगर हम उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, रोल बैक कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा कुछ डाटा जो है वो अनरिकवर हो जाएगा। मतलब कुछ इनपुट हमने दी होगी, अब उसको हमने रीस्टार्ट किया तो वो जो इनपुट हम दे चुके हैं उसको रिकवर नहीं कर सकते। व्हेन अ डेडलॉक इज डिटेक्टेड इट इज़ ईजी टू सी विच रिसोर्सेज आर नीडेड। अगर हम डेडलॉक डिटेक्ट कर चुके हैं तो फिर तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हमें कितनी रिसोर्सेज की नीड है, मतलब ये हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी रिसोर्सेज की नीड है। ठीक है, टू डू द रिकवरी अ प्रोसेस दैट ऑन द needed resources is roll back to point in time before it acquired resources again, it will have to wait until it becomes available। क्या है, कि जब हम इस रिसोर्स को रोल बैक करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, उसको कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, उन रिसोर्सेज की स्पेशली जो उसने रिलीज़ की थी, मतलब जो उससे प्रीएम्प्ट की गई थी। अब वो प्रीएम्प्ट की हुई रिसोर्सेज को वापस तो लेने की कोशिश करेगा, जब वो वापस लेने की कोशिश करेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और इस तरह से क्या हो सकता है, स्टारवेशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हमारा स्टारवेशन है जी। हाउ डू वी इंश्योर दैट स्टारवेशन विल नॉट अक्कर। हम किस तरह से ये कह सकते हैं, इंश्योर करेंगे कि स्टारवेशन अक्कर ना हो, क्योंकि पिछले में हमने पढ़ा कि वहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा। इसकी हम बात करें लास्ट पॉइंट की, इस वाले की, तो इसमें क्या है कि हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, तो वेट को हम क्या कहते हैं, स्टारवेशन। तो स्टारवेशन बन जाती है, स्टारवेशन क्रिएट हो जाती है। तो हमने कैसे ये मतलब श्योर करना है कि वहाँ पर स्टारवेशन क्रिएट ना हो। That is how we can guarantee that resources will not always be preempt from the same process। इसमें हम ये कहते हैं कि एक ही रिसोर्स को बार बार हम प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे, मतलब हमने एक दफ़ा प्रीएम्प्ट उससे किया, कुछ रिसोर्सेज उससे प्रीएम्प्ट की, फिर हम दोबारा जब उसकी कैलकुलेशन हुई फिर उसी रिसोर्स से दोबारा कुछ रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट कर दी, मतलब हम एक ही रिसोर्सेज से क्या, एक ही प्रोसेस से क्या कर रहे हैं, बार बार उस रिसोर्स से, मतलब P1 है, हमने P1 से पहले कुछ रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट की, दोबारा कैलकुलेशन हुई, फिर हम दोबारा P1 से रिसोर्सेज जो हैं वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, दोबारा कैलकुलेशन हुई, दोबारा हम क्या करें, P1 से, मतलब हम एक ही प्रोसेस से बार बार प्रीएम्प्शन कर रहे हैं। तो इस सूरत में तो इनफैक्ट जब P1 एग्जीक्यूट होगा तो स्टारवेशन क्रिएट होगी। लेकिन अगर हम क्या करें, हम पहले P1 से लें, फिर हम इस तरह से मतलब एल्गोरिदम यूज़ करें कि जो जिस प्रोसेस से एक दफ़ा प्रीएम्प्शन हो चुकी है, नेक्स्ट टाइम उससे ना हो बल्कि किसी और से हो, फिर नेक्स्ट टाइम पिछले वाले दोनों में से ना हो बल्कि अगले तीनों में से, आगे जो हैं उनमें से हो। ठीक है, प्रीएम्प्शन बार बार एक ही प्रोसेस से ना हो। इफ़ द सेम प्रोसेस इज सिलेक्टेड एज अ विक्टिम एंड प्रीएम्प्टेड, अगर एक ही प्रोसेस को हम सिलेक्ट कर चुके हैं विक्टिम के तौर पर, उसे प्रीएम्प्शन कर रहे हैं, दिस वे स्टारवेशन कैन बी अक्कर्ड, और इस सूरत में क्या होगा, स्टारवेशन अक्कर होगी। टू सॉल्व दिस वी यूज़ प्रीएम्प्शन काउंटर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रीएम्प्शन काउंटर यूज़ करेंगे। प्रीएम्प्शन काउंटर क्या करेगा, अगर एक प्रोसेस P1 है, अगर उसने एक दफ़ा उसको विक्टिम के तौर पर यूज़ कर लिया है तो नेक्स्ट में क्या करेगा, काउंटर 1 + 1 हो जाएगा, और P1 नेक्स्ट दफ़ा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, P2 हो जाएगा।
ठीक है जी। द प्रीएम्पशन काउंटर सेलेक्ट अ प्रोसेस सिलेक्टेड एज अ विक्टिम, देन दिस प्रोसेस विल नॉट बी सिलेक्टेड एज अ विक्टिम फॉर नेक्स्ट टाइम। तो जो प्रोसेस उसने सिलेक्ट किया था विक्टिम के तौर पर, अब उसको सिलेक्ट नहीं करेगा जब वो नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक हो गया जी। तो चलें, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, और साथ साथ लेक्चर सुनते भी रहें और उनको तैयार करते रहें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।